बद्रीनाथ धाम अगर आप गए होंगे तो ये आपने खुद गौर किया होगा, यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। अगर नहीं किया है तो हम बता दें, बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। वजह वैज्ञानिक, पौराणिक और धार्मिक हर तरह से जुड़ी हुई है। आज जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर में शंख न बजाने की क्या है वजह। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वहीं यहाँ पर मौजूद 4 धामों में से एक बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु पहुँचते हैं। बता दें कि यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। इस खूबसूरत जगह पर भगवान के दर्शन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धाम में शंख का नाद नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में शंख का नाद करना शुभ माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य से लेकर छोटी से छोटी पूजा में शंख का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है। लेकिन ऐसा क्यों है कि शंख को इस धाम में नहीं बजाया जाता है? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा के साथ वैज्ञानिक कारण। बद्रीनाथ धाम में क्यों नहीं बजाया जाता शंख? बद्रीनाथ में शंख न बजाने के पीछे 2 पौराणिक कथा प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम में स्थित तुलसी भवन में मां लक्ष्मी ध्यान मुद्रा में थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। भगवान मां लक्ष्मी के ध्यान में किसी भी तरह का विघ्न नहीं चाहते थे, तो उन्होंने शंख का नाद नहीं किया। बता दें कि किसी भी युद्ध में जीतने के बाद शंख का नाद किया जाता है। मान्यता है कि इसी के कारण कभी भी बद्रीनाथ में शंख का नाद नहीं किया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार केदारनाथ में राक्षसों का काफी प्रकोप था। मनुष्य से लेकर ऋषि मुनि तक को उन्होंने परेशान कर रखा था। ऐसे में अगस्त्य मुनि ने केदारनाथ में राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया था। तभी वतापी और अतापी नाम के 2 राक्षसों ने अपनी जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी की मदद ली और वहीं पर वह दोनों शंख में छिप गए। ऐसे में मुनि ने शंख नहीं बजाया, क्योंकि इससे वो दोनों राक्षस आसानी से भाग जाते। इस वजह से भी बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ में शंख न बजाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण। इस धाम में शंख न बजाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर अधिक बर्फ पड़ने लगती है। ऐसे में अगर शंख का नाद किया जाता है तो इसकी ध्वनि से बर्फ में दरार पड़ सकती है। इसके अलावा बर्फ का तूफान आ सकता है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होने से जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। बद्रीनाथ मंदिर के नाम में एक रहस्य भी छुपा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान में विलीन थे, तब उस समय ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी। इसकी वजह से पूरा मंदिर ढक गया था। तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी एक बेर के पेड़ का रूप ले लिया। ऐसे विष्णु जी पर गिरने वाली बर्फ बेर के पेड़ पर गिरने लगी। इससे विष्णु जी हिमपात से बच गए। लेकिन जब सालों बाद विष्णु जी ने देवी की ये हालत देखी तो वो भावुक हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि कठोर तपस्या में भी वो उनके साथ थी। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।